पार्टी जो है, हम उसी पार्टी के चुनाव पे टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं और यह भारत का सबसे प्रथम राजनीतिक पार्टी है जिसका स्थापना आज़ादी से पहले किया गया था और सबसे प्रथम राजनीतिक पार्टी है और इसका जो है विचारधारा बहुत ही मजबूत है समाज में। अगर इस पार्टी से हम कुछ टिकट मिलता है और हम चुनाव लड़ते हैं और कांटी की जनता ने, जनार्दन ने मुझे मौका दिया, तो विकास का जो मुद्दा है वो आपको हम पूरे डिटेल में समझा रहे हैं 3 पार्ट में। देखिए, मेरा जो चुनाव लड़ने का बेसिक आधार है उसमें विकास सबसे इम्पोर्टेंट है। विकास में 3 तरह के बात को हम लेके चल रहे हैं, 3 ही बात। हम बहुत बड़ा फोकसबाजी नहीं करते हैं, लेकिन 3 बात जो जनता, जिसे कांटी के संपूर्ण जनता की समस्या का समाधान हो सकता है, वह फर्स्ट ये है कि गाय जो है, गाय, देसी गाय के संरक्षण एवं संवर्धन, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गाय के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को किस प्रकार मजबूत किया जाए, गाय को उन्नति का केंद्र कैसे बनाया जाए। क्योंकि गाय के सिर्फ गोबर और गोमूत्र से, देसी गाय के गोबर गोमूत्र से 55 तरह के प्रोडक्ट का निर्माण होता है। कितने तरह का? 55 तरह का प्रोडक्ट का निर्माण होता है। उससे एक किसान एक गाय से 15,000 रुपया प्रति महीना कमा सकता है। तो इस तरह से हम गाय, जो भी किसान हैं या जो लोग बैठे हुए हैं, हमारे चाचा बगल में बैठे हुए हैं, इन लोग की उम्र के जो भी आदमी हैं जो घर में बैठे हुए हैं, जो टेक्निकल कोर्स नहीं किए हुए हैं, तो उनको गाय से जो, और हमारे जो युवा साथी अभी कोरोना काल में अभी जो बहुत सारा लॉकडाउन कारण जो परेशानी हुआ, आपको पता होगा पूरे बिहार ही नहीं पूरे भारतवर्ष में, तो जिस तरह से समस्या झेलना पड़ा और बाहर में 10,000 12,000 पे लोग काम करते हैं, उससे बढ़िया ये है कि हम गाय को ग्रामीण अर्थव्यवस्था का केंद्र बना करके, गाय को उन्नति का केंद्र बना करके किस प्रकार से एक किसान को एक गाय से 15,000 रुपया महीना कमाएंगे, इसके लिए प्रशिक्षण देंगे। तो ये मेरा प्रथम चीज़ हो गया, विकास का प्रथम, जो फोकसबाजी न होकर के इसका कार्य जमीन पर दिखाई देगा। दूसरा हो गया कि कांटी विधानसभा के बीचों बीच जो 4 लाइन गुजर रहा है, लखनऊ को मात्र 7 घंटा में जोड़ता है। यह बात हम शुरू से कहते हुए आ रहे हैं। तो लखनऊ को जो 7 घंटा में जोड़ता है, कांटी विधानसभा का निकला हुआ बीच से जो 4 लाइन निकल रहा है, तो यहाँ पे बिजनेस सब कैसे बने, यहाँ पे बड़ा बड़ा इंडस्ट्री कैसे आए। एक्चुअली बात यह है ना कि बहुत सारा कंपनी यहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ से जो लोग प्रत्याशी चुन के जाते हैं वो इसका विरोध करते हैं, और विरोध भी नहीं करते हैं तो उनको कमीशन चाहिए, उनको रंगदारी चाहिए, लेवी चाहिए। तो कोई भी कंपनी अगर यहाँ पहले इन्वेस्ट करेगा कि पहले कमीशन देगा। इसलिए हम लोग का फर्स्ट ये रहेगा प्रायोरिटी कि यहाँ कंपनी आए, इन्वेस्ट करे। अब मान लीजिए मक्का ही मान लीजिए, हमारे यहाँ मक्का का उत्पादन होता है, तो मक्का से बहुत सारी चीज़ बनता है, पॉपकॉर्न बनता है, सेरेलेक्स बनता है और बहुत सारा प्रोडक्ट बनता है, तो उसका उत्पादन यहाँ भी हो सकता है। तीसरा नंबर चीज़ है आईटी सेक्टर। हमारे कांटी विधानसभा के 15 से 20 हज़ार ऐसे युवा हैं जो कंप्यूटर कोर्स, BCA, MCA, टेक्निकल कोर्स करके बैठे हुए हैं। उनका समय बर्बाद हो रहा है इस लॉकडाउन में, कहीं कोई काम नहीं है, कहीं कोई रोजगार नहीं है। अगर वही कंपनी, आईटी सेक्टर का कंपनी यहाँ इन्वेस्ट करता है, वही हमारे युवा जाकर बाहर में वो काम 15,000 10,000 पे करते हैं, वहाँ पे खर्च भी उनको ज़्यादा लगता है रहने सहने में। अगर वही कंपनी यहाँ पर आके इन्वेस्ट करती है तो BPO का काम, कॉल सेंटर का काम, कॉल सेंटर हो गया, BPO हो गया, आपसे कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग हो गया, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का प्रोग्राम, बहुत सारा जो है आईटी सेक्टर के क्षेत्र में कार्यक्रम हो सकता है। और हमारे युवाओं को यहाँ पे भी 15-20 हज़ार ऐसे युवा हैं जिनको यहाँ रोजगार मिल सकता है। तो पूरे कांटी और मरवन मिला के 20,000 युवा हैं जो टेक्निकल कोर्स करके बैठे हुए हैं। अगर 20,000 युवा को रोजगार दे दिया जाए आईटी सेक्टर के माध्यम से, तो एक युवा के कंधे पर 5 परिवार का जिम्मेदारी होता है। तो 20,000 को अगर 5 से गुना करते हैं तो 1 लाख परिवार का जो है सो भोजन छाजन, रहन सहन, जीवन स्तर सिर्फ आईटी सेक्टर से बदल सकता है। किसान का, मजदूर का, और जो भी लोग इस लॉकडाउन में बाहर से आए हैं उनका भी जीवन एक गाय को समृद्धि का केंद्र बना करके, गाय को उन्नति का केंद्र बना करके, गाय को ग्रामीण अर्थव्यवस्था का केंद्र बना करके, ग्रामीण अर्थव्यवस्था हमारा कैसे मजबूत हो, जो भी नेचुरल प्रोडक्ट्स है उसका कैसे यूज़ किया जाए। ये मान लीजिए अभी आप बगल में आंवला का पेड़ है, इससे भी बहुत सारा प्रोडक्ट बनता है, नीम के पत्ता से बहुत सारा प्रोडक्ट बनता है। तो ये चीज़ ये है कि हमारे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया। वो हमको इतना उससे दूर कर दिया गया कि हम आप बस प्लास्टिक के जीवन पर निर्भर हैं। तो जो रियल चीज़ है, एक्चुअल चीज़ है, उससे जनता को कैसे फ़ायदा पहुँचे, ग्रामीण अर्थव्यवस्था किस प्रकार मजबूत हो, गाय को उन्नति का केंद्र बना करके एक गाय से 15,000 रुपया महीना कैसे कमाया जाए, ये इस विषय पर मेरा विशेष फोकस रहेगा। और इन सब चीज़ मिला करके आपको कह देते हैं चौथा चीज़ कि सरकारी योजना जो भी सरकार के द्वारा आता है उसका बिना कोई कमीशन के जनता तक पहुँचा दीजिए। इससे बड़ी बात और क्या होगी। और एक एक जनता तक, एक एक लोग तक, अंतिम पायदान तक बैठे व्यक्ति तक किस तरह से लाभ पहुँचे योजनाओं का, और किस प्रकार से उन लोगों के जीवन स्तर में सुधार आए, और किस प्रकार से सरकार का जो राजस्व है वो कमीशन खोरी में न जा करके जनता के हित के लिए उपयोग हो, इस पे हम लोग का विशेष फोकस है। और इसी सबको केंद्र बिंदु में ध्यान में रख करके हम सभी युवा साथी मिल करके इस कांटी विधानसभा में इतिहास को बदलेंगे
और यह जो बदलाव होगा यह पूरे बिहार को जो है सो पूरे बिहार को सीख देने का काम करेगा। और चाचा लोग बगल बैठे हुए हैं, इन लोग का बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद और युवा साथियों का सहयोग मिला तो हम लोग इस लड़ाई को बहुत जल्द फतह करेंगे और कांटी में विकास का एक नया इबारत लिखेंगे, जिससे न पर्यावरण को प्रदूषण पहुंचेगा और न हमारे युवा साथी को बाहर जाना पड़ेगा। और एक नए कांटी का निर्माण करने के संकल्प लेने के साथ पूरे बिहार में ये मैसेज देने का काम करेंगे और आसपास के युवाओं को यहाँ पे रोजगार मिलेगा। तो ये है मेरा विकास का संपूर्ण एजेंडा, जिसको हम समाज में रख रहे हैं और समाज के लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और आगे मेरा यही योजना पे काम चलेगा। जी, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अंशु कुमार हुआ। पहले हम बजरंग दल के जिला संयोजक थे मुजफ्फरपुर के, और अभी हम अखिल भारत हिंदू महासभा के टिकट पे कांटी विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं।